हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करने वाले एक्सरसाइज 6.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 16। तो इससे पहले हमने क्वेश्चंस कर लिए, हमें डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला बहुत अच्छे से आता है, कैसे अप्लाई करना है ये भी पता है। बट हम देख रहे हैं क्या कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे कैसे उन फार्मूलाज को यूज में लेके हम क्वेश्चन को सोल्व आसानी से कर सकते हैं ना, ये समझ रहे हैं। तो इसी बात को हम फर्दर करते हुए क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। मतलब मान लो ये पॉइंट आपका ए बटा और ये पॉइंट है बी, तो आप बोलोगे सर ए को जब हमने बी पॉइंट से ज्वाइन किया तो कहीं ना कहीं इस लाइन को वाई एक्सिस कट कर रही थी। कौन सी एक्सिस कट कर रही है? वाई एक्सिस। तो इसका मतलब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो भी कहाँ है? पॉइंट सी वाई एक्सिस पे। और अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, y। क्या होंगे? 0, y। क्या बात समझ में आई कि अगर कोई पॉइंट या कोई लाइन वाई एक्सिस वाली कट कर रही है तो इसका मतलब तुम क्या समझोगे कि वो जो पॉइंट है वो पॉइंट भी वाई एक्सिस पे है, लाई करता है। और वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0, y। बात समझ में आई? ठीक है। तो पहले तो तुम्हें रेशियो बताना है, फिर तुम्हें बताना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो आपने सबसे पहले रेशियो तो लेट कर लिया के रेशियो 1, और आप एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालेंगे जो होती है के इंटू एक्स टू प्लस 1 इंटू एक्स वन डिवाइड बाई के प्लस 1। ये समझोगे। एक्स की वैल्यू 0 है यहाँ पे, के इंटू एक्स टू माइनस 1 है, प्लस 1 इंटू 5 है, डिवाइड बाई के प्लस 1। तो मेरे हिसाब से के प्लस 1 तो 0 के पास चला जाएगा, तो 0 इक्वल्स टू माइनस के प्लस 5। तो यहाँ से के की वैल्यू आ रही है 5। तो 5/1 और के बाई 1 करने से के रेशियो 1 मिल रहा है 5/1। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, मतलब मजाक बना रखा है यार इन्होंने। तो 16 का भी आंसर नहीं देखा। नहीं चाहते क्या हो भाई साहब। ये लो, एक बार मैं ओल्ड आर डी शर्मा के अकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ। रुको भाई, रुको रुको जरा। नहीं भाई साहब, मुझे तो नहीं मिला आर डी शर्मा में, आपको देख लेना कोई दिक्कत हो तो मैं एक बार फिर से इसको आंसर चेक जरूर कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। मैंने एक पॉइंट लिया है 5, मेरा x1 है, ये मेरा x2 है, ठीक है। ओके, तो -1 इंटू के प्लस 5 इंटू 1, ठीक है। के की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। चलो, ये हमारे पास रेशियो आ गया। अब हमारे पास पॉइंट क्या आएगा? y की वैल्यू निकालने, तो y इक्वल्स टू, देखो ये 5 है और ये 1 ही है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, y की वैल्यू निकालें 5 इंटू -4 प्लस 1 इंटू -6 डिवाइड बाय 5 प्लस 1, भूल मत जाना, -20 -6/6। तो यह -26/6, 2 से काटा -13/3। तो जो पॉइंट है सी पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 0, -13/3। ठीक है, क्लियर है भाई सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अब देखो, इसको मैं थोड़ा सा ग्राफिकली अगर समझने की कोशिश करूँ, क्योंकि आंसर नहीं है अपने पास इसका। तो बी पॉइंट कहाँ हो सकता है? इधर हो सकता है कहीं ना कहीं, -1, -4, ठीक है। और ए पॉइंट हो सकता है यहाँ 5, -6, इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। और इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो ये वाई एक्सिस है, तो इसके ऊपर 0, की ही वैल्यू आएगी, ये तो पता चल गया। समझ रहे हो ना बात को? तो इसके अकॉर्डिंग तो सही है अभी। नेक्स्ट देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 17। इफ ए एंड बी आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी पॉइंट व्हेन, जब ए पी अपॉन बी पी करने पे 3/4 आ रहा हो। बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके है कॉन्सेप्ट, समझने की कोशिश करना। देखो, एक ए है और एक बी है, ठीक है। इनके बीच में कहीं ना कहीं पी है। अब मेरे बच्चे सिंपल सा एक दिमाग लगाएंगे, आपको कैसे पता चला सर ये इनके बीच में है? मैंने कहा वेरी गुड। ये कह रहा है ए पी अपॉन बी पी करने पे 3/4 आ रहा है, ठीक है। अब आप इस चीज को नोटिस करो, अगर आप बोलो कि सर ए पी की वैल्यू लगभग 3 यूनिट के आसपास है, बी पी की वैल्यू 4 यूनिट के आसपास है, तो ये इंटरनली, एक्सटर्नली इसने कहीं पे बोला नहीं कि भाई जो पी पॉइंट है वो एक्सटर्नली है। तो हम कहाँ लेट करते हैं? जब तक क्वेश्चन बोलता नहीं, इंटरनली कंसीडर करते हैं। तो इसलिए मैंने इसको क्या कंसीडर किया? इंटरनली करा। एपी से 3 यूनिट दूर है और इससे 4 यूनिट, तो 3/4 बोल सकता हूँ कि एपी रेशियो बीपी कितना है? 3/4। अरे सर, तो सिंपल सा बन गया, मतलब रेशियो को थोड़ा सा घुमाया है। मैंने कहा हाँ बेटा। अब हमारे को कह रहा है कि पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए, तो हमने कहा एक्स कोमा वाई, और एक्स की वैल्यू क्या होगी? 3 × 5 प्लस 4 × 1 डिवाइड बाय 3 + 4। 3 × 5 = 15 प्लस 4/7, इट इज 19/7।
आ रहा है क्या 19/7 कहीं पे? यस आ रहा है। नेक्स्ट y की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या लिखोगे 3 इंटू टू प्लस 4 इंटू फोर डिवाइड बाई 3 प्लस 4। 3 2 जा 6, 4 4 जा 16 डिवाइड बाई 7 दैट इज 22/7। तो इसका मतलब जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या निकल के आए बच्चा 19/7, 22/7। नई बात क्या थी यहाँ पे? पहली बात तो ये P पॉइंट इनसाइड द लाइन सेगमेंट है या आउटसाइड द लाइन सेगमेंट, उसके लिए हमें समझना है। जब तक क्वेश्चन बोलेगा नहीं हम इनसाइड ही अज्यूम करके देखेंगे। ठीक है, क्लियर है भाई यहाँ से? यस और नो? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने ये रहा। तो इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या करना है, हमें कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच P डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। ठीक है, रेशियो बता दो। हेंस फाइंड द m आल्सो, m इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो आपको सिंपल सा पता है कि सर एक पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट है 2, 3 और एक पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट है 6, -3। इनके बीच में कहीं ना कहीं बेचारा P फंसा हुआ है जो इसको डिवाइड भी कर रहा है। तो हमने कहा K रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। तो आपको इस P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पता है तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिखेंगे x इक्वल्स टू K इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइड बाय K प्लस 1। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ब्रैकेट K प्लस 1 इज 6K प्लस 2। तो इस ब्रैकेट को ओपन करोगे 4K प्लस 4 इज 6K प्लस 2। तो ये हो जाएगा 4K माइनस 6K 2 - 4। ठीक है, आप इधर भी वेरिएबल ला सकते थे। तो मेरे पास आया -2K इक्वल्स टू -2, K की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो ये K रेशियो 1 कितना आया 1/1, मतलब मिड पॉइंट बन के आया है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ 1/1, यस। अब मुझे m की वैल्यू चाहिए तो भाई K की जगह 1 रख देता हूँ। और मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, m निकालने के लिए x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 2। तो 0/2 इज 0, मतलब m की वैल्यू क्या है 0 है। क्या बात समझ में आ रही है? देखो बहुत सारे क्वेश्चन हम ऐसा कर चुके हैं तो अभी कंफ्यूज होने की ज्यादा जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r ऑन द लाइन सेगमेंट p एंड q को ज्वाइन करने पे सच दैट pr कुछ ऐसा है। देखो सबसे पहले हम pq लाइन ड्रॉ करते हैं और r कहाँ है, अंदर है। क्यों है अंदर? क्योंकि सर एक्सटर्नली इसने कहीं बोला नहीं है तो इंटरनली हम समझेंगे कि बाइसेक्ट क्या कर रहा है, इंटरनली कर रहा है। अब इसने कंडीशन दी है कि पी आर इज इक्वल टू 3/5 PQ। मैंने कहा इस 5 को इधर लाओ या फिर PQ को इधर लाओ, तो पी आर अपॉन PQ क्या बन गया 3/5। बट आपको क्या चाहिए, पी आर और आर क्यू चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? ये आपको पी क्यू और पी आर थोड़ा ना चाहिए। तो आपने कहा देखो सर, अगर मैं पी क्यू को, ध्यान से देखना, इस पी क्यू को क्या लिख दूं, पी आर प्लस आर क्यू लिख दूं, तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो पी आर और आर क्यू में ही बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आपने लिखा पी आर अपॉन पी आर प्लस आर क्यू इज 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 5 पी आर इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट पी आर प्लस पी क्यू, आर क्यू सॉरी। तो ये हो जाएगा 5 पी आर इक्वल्स टू 3 पी आर प्लस 3 आर क्यू। इस पी आर को इधर ले आओ बच्चा, 5 पी आर माइनस 3 पी आर इक्वल्स टू 3 आर क्यू। तो आप यहाँ पे से लिखेंगे 2 पी आर इक्वल्स टू 3 आर क्यू। अब इसको रेशियो बनाना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 पी आर इक्वल्स टू 3 आर क्यू है। तो मैं आर क्यू को तो इधर ले आता हूँ और इस 2 को मैं इधर भेज देता हूँ। तो बन जाएगा क्या, पी आर अपॉन आर क्यू इज 3/2। तो रेशियो लिख सकते हैं पी आर रेशियो आर क्यू इज 3/2, मतलब पी आर और आर क्यू का रेशियो आ गया। ओहो सर ये तो कंफ्यूज करने वाला बात इसने बताई है। हाँ भाई, थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है, बट मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया हर क्वेश्चन में ऐसा अप्लाई कर सकते हो आप। जब भी तुम्हें ए बी दे देगा और बी सी दे देगा, ऐसा कुछ देगा, तो आप ये कॉन्सेप्ट लगाओ, हर क्वेश्चन में रेशियो आ सकता है तुम्हारे पास। ठीक है, अब कई बार इसको कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से पी आर की वैल्यू निकाल लेंगे 3x और यहाँ से बोलेंगे पी क्यू है 5x। तो ऑब्वियसली माइनस करके आप क्या निकाल लोगे, आर क्यू निकाल लोगे जो 2x आ जाएगा।
और आपको पी आर और आर क्यू का रेशियो चाहिए वो 3/2 आ जाएगा। ये एक शॉर्ट फॉर्म होती है जो रेशियो से कॉमन मल्टीपल लेट करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है और बाकी ये तो एकदम स्टैंडर्ड है, ये कहीं गलत नहीं है। ठीक है, उसको टीचर में भी गलत मान सकता है, तो मैं नहीं कर रहा कि वो नहीं करना है, बट तुम्हें वो याद होता है तो वो भी कर लो। ठीक है, क्या पता बाई चांस लास्ट में इस क्वेश्चन को समझ में नहीं आए तो उससे कराएं तो कुछ तो मार्क्स मिले हमारे को। चलो फिर, अब तुम्हारे पास रेशियो गिवन है 3:2 और आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं एक्स और वाई लेट कर लेते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला 3 × 2 प्लस 2 × -1 डिवाइड बाई 3 + 2। तो आप लिखेंगे 6 - 2/5 दैट इज 4/5। वैल्यू आ रही है 4/5 जो अपनी सही आ रही है। वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप करोगे 3 × 5 प्लस 2 × 3 डिवाइड बाई 3 + 2। 15 + 6/5 इट इज 21/5। तो इस आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए हैं 4/5, 21/5। 4/5, 21/5 जो अपना एकदम सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा। ठीक है, इसको साइड में यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये कह रहा है इफ अगर ए बी A, B is the midpoint of the line segment joining the point this and this। मतलब ये एक पॉइंट A है, ये एक पॉइंट B है और इसका कहीं ना कहीं मिड पॉइंट है, तो 1:1 बोल सकता हूँ, जिसके कोऑर्डिनेट है A, B। इसके कोऑर्डिनेट है भाई 10, -6 और इसके कोऑर्डिनेट है K, 4 और आपको गिवन है कि A - 2B की वैल्यू 18 भी है, ये भी ध्यान रखना, ये इक्वेशन गिवन है। तो आपको बतानी है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K एंड द डिस्टेंस ऑफ AB। ठीक है, जब तक K नहीं आएगा तो AB तो हम वैसे भी नहीं निकाल सकते। तो हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, देखो सर हम A निकालने का और B निकालने का एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैंने कहा निकालो। A निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, A निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा K + 10/2 और B निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4 - 6/2 दैट इज -2/2 इट इज -1। आपके पास बच्चा A की वैल्यू है और आपके पास B की वैल्यू है। इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करके देखो, तो आप लिखोगे K + 10/2 -2 × -1 = 18। सही है क्या भाई? हाँ, तो आप K + 10/2 है और यहाँ पे हो जाएगा +2 = 18। इस +2 को इधर ले आओ, तो आप लिखोगे K + 10/2 इज 18 - 2 और थोड़ा सा और अच्छे से लिखो तो K + 10/2 = 16 हो जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो तो K + 10 = 32 हो जाएगा। 16 2 32, 10 इधर आ जाएगा तो K = 32 - 10 = 22। K की वैल्यू क्या आ गई भाई 22, जो एकदम से सही है। अब K की वैल्यू इसमें यहाँ रख लो एक बार के लिए, क्या है 22 और आपको क्या निकालना है AB। तो एक बार स्क्वायर निकाल लेता हूँ, 22 - 10 स्क्वायर प्लस 4 + 6 स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दिस इज 12 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 10 का स्क्वायर 100, तो ये आ गया 244 जो आपका AB स्क्वायर है। AB की वैल्यू क्या आएगी √244। अब अगर मैं देखूँ तो √244 इसका आंसर नहीं है, बट अगर मैं 244 के फैक्टर करता हूँ तो 2 का डिवाइड करूँगा 122, फिर 2 का डिवाइड करूँगा 61, तो 61 का ही डिवाइड जाएगा ऑब्वियसली। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं अंडर में 2 × 2 × 61, इस पेयर से 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 61। तो AB की वैल्यू आएगी 261 यूनिट, मैं इसको बोल सकता हूँ। क्लियर है भाई? ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा हटके था कि दोनों जो पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा था उसके कोऑर्डिनेट भी नहीं पता है, जिन पॉइंट से लाइन बनी है उसका भी एक कोऑर्डिनेट नहीं पता है और एक इक्वेशन हमें गिवन है, तो उससे क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें यहाँ तक की बातें समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई बच्चे को डाउट है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकता है। और इन लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय बेटा।